मुझे कल पढ़ा। हाँ, सावधान बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नाम दे असे मूल ग्रंथ करता है। श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है। श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचन सार्ता मासादे श्रीमत रवि सेन आचार्य न विदिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जन। गेट बंद कर दीजिए, बच्चे लोग बाहर बात कर देना आवाज आ रही। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुक्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताभिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी कहाँ से पढ़ना है? दीदी प्रणाम सबको, जय जिनेन्द्र। संस्कृत पढ़िए 201 से 201 से प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। 201 से संस्कृत कौन सा पर्व की है? 33 नंबर पर्व की, पेज नंबर 115। अच्छा आंटी ना शायद संस्कृत पढ़ना है ना सरिता जी? हाँ हाँ, संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत आज मेरा ये शायद मेरा नाम ही नहीं, आप पढ़ चुके थे, मेरा नंबर था संस्कृत। त्रिशला जी पढ़ेंगे आज संस्कृत। उनके बाद में निशा जी पढ़ेंगे वापस। संस्कृत में त्रिशला जी और निशा जी पढ़ेंगे आज। अरे वो लिस्ट बनाई है वापस वो शायद। मुझे हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना है उनको, तो मुझे संस्कृत में पढ़ना है। नहीं, मुझे तो संस्कृत में पढ़ना है। हिंदी में त्रिशला जी ने बताया था। हिंदी में कल अमराव देवी ने पढ़ा था, सरोज जी ने पढ़ा था। तो आज अब हिंदी में मेरा और सरोज पांड्या का नंबर है। मतलब मुझे संस्कृत पढ़ना है ना। तो आप और त्रिशला जी संस्कृत पढ़िए। कल तो कोई पढ़ाई नहीं हुई है। दीदी क्या बोल रहे हैं? कल तो हुआ ही नहीं, कल तो समरी हुई है। परसों की बात है। परसों पढ़े थे। परसों पढ़ा था। कल किसी ने संस्कृत चालू की थी, 2-4 ये श्लोक कि आ गए थे राजेंद्र जी। किसने चालू की थी परसों? मैंने की थी दीदी, लेकिन भैया जी आ गए थे, राजेंद्र भैया जी, तो अपन ने छोड़ दी थी। हाँ वही तो आप पढ़ो ना। मैं कृष्णा जी आप शुरू कीजिए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। नहीं, टाइम नहीं कर रहे हैं हमें भाई प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अनेनामृत कल्पेन भुक्ते नानेन मार्गजः नेदो भो भोक्तः सद्य श्रवणोष्माकं समन्वितः चंद्रबिंब विवाचून्य सालोमि विनिर्मिता धवलत्वेन विभ्राणा मार्दवं भिन्न सिकथा दुग्धेव दिदितिरन्दो कतमेतच्च पानकं नीतान्त मसतायुक्तं सोर्धा कृष्णपदं
घृत क्षीरमिदं जातं कल्पधेनुस्तनाति रसानामी दृशि व्यक्तिर्वैजनेषु सुदुस्तरा अनुव्रतधरः साधु व्रणितः पथिकेन सह अतिथिनां प्रोत्यन्नः संविभागं क ईदृशम् सुधातं सूर्यतु सोये मनन्य प्रणति सुधि भवर्ति सपनम नाथम जिनेन्द्रम यो नमस्यति कीर्तकीर्तिशील गुणोपेता यद्वेषो स्मकामग्रतः तिनत्यार्तिना रुद्धस्ततो नो जीवितं वृथा अपराध विमुक्तस्य साधु सेवार्पितात्मनः समस्तश्चास्य सामन्त एकनाथ विरोधिनः तोद्यमानमिमं नूनं सिंहोदरकु भूभृता भर्तोऽपि न शक्नोति रक्षितुं नृतस्नेशतः यत्तस्मात् अन्य परित्राण रहित सस्यास्य समन्ते क्षिप्रं कुरु परित्राणं वज सिंहोदरं वद इदं वाचेमिति किं शिक्ष्यते भवान् उत्पन्न प्रज्ञाशाकं प्रभेवे महामणिः गुणोच्चारण सर्विडः कृत्वा शिरसि शासनं यथा ज्ञाप्य युक्त्वा प्रणम्य प्रमद निमिता विनीतं धार्यन् वेश मनुपादाय कार्मुकमं प्रियातो रे संपन्नो लक्ष्मणः कंपिच्छिति दृष्टा सनचिखे दृष्टः तत्रस्य पुमान् भवान् सोबोच भर्तस्याहमेतो भूतस्य कर्मणा दित्य शीघ्रं भूरि प्राप्तो नृपास्पदम् अभिषद्वेद्वितौ वा सीते सदः सिंहोदरस्य च प्रशस्तमिति चोवाच मन्यमानस्तृण रतुं जेष भ्रातु चोवाहं सिंहोदर निगोद माम् आज्ञाप्य तेषो देवो भवन्तमिति सद्गुणः यथा कील किमितेन व्योदेन विहेतेन ततः सिंहोदराबादीन मनः कर्कशः मुद्दहना दूतवृतां विनीते सभिते मद्वचनान् महावान् यथा किला विनीतानां भर्त्यानां विनियाहतो कुर्वन्ति शामिनो यत्नं विरोधः कोऽत्र दृश्यते वज्रकर्णो उद्रात्मायं भाली नकृत्यः प्रह विशुनः कोदनः क्षुद्रः सुहिनिन्दान् परायणः आदर्श्य पहतो मूढ़ो वायु ग्रह गृहीत धी विन्याचार निर्मुक्तो दुर्विग्धो दुहितः एतम मुचन्दत्मि दोषा दमेर मर्णेन वा तमुपायं करोम्यस्य स्वैर्मत्रास्यतां त्वया ततो लक्ष्मणो धरो गोचत किमन् प्रत्युत्तरे कृतयं हितं यस्मात् क्षम्यतां सर्वमस्य ततः इत्युक्तः प्रकट क्रोधः संधि दूर प्रागमुख सिंहदरो बदतारम विक्षय सामंत सहति न केवल वसो मानी हतात्मा वर्ष करना तक है तत्कार्य बाछाय प्राप्तो भवान अपि तथा विधय पाषाण ने नई ते गाद विदम दूत विनिर्तम न नाम निस्तप्यति दुर्भत्य कोष्ठापते तत्र देशे नरानूनं सर्व एव भवदिदा स्थालीय पुलाग धर्मेण प्रोक्षम ज्ञायते ननु युक्तं कोपमायत कृचुल लक्ष्मी दरोवदत् साम्य हेतो रहं प्राप्तो नैते कृतं नमस्कृतं बहुनान किमुक्तने हरे सेंचप्त शृण्णु प्रत्यक्ष संधि में देव मरणं वा क्षमाश्रय इत्युक्ते परिशिष्टुसवा परम शोमुपागता नाना प्रकार दुर्भाग्या नाना चेष्टा विधायिनी आकृष्य रिकाम केचिन्नि स्त्री सान परे भटः पदार्थ मुद्यता तस्य कोप कंपित मूर्तिः वेग निमित्त हुंकारः परस्पर समाकुलः ते तमं समन्ततो बरबूर मशक्का ये पर्वतम अप्राप्ता ने धीरोसो क्रिया लाघव पंडितः चिक्षेप चरणाघाते दूरम
तान विहलाम स्वप्न जागान जानू ना कांचित पूर्वदेना प्राण प्रमण काशीन मुनि प्रहराणे चकार सत सरकराम कचेपु कंसिता कृत्य कृप्य निपात्य धरणी तले पाते पाते चूम्यते कांसी चतम सघा तैर पात्य कांसी चतन्योन घातीन परिचूर्ण मस्तकाम चकार जंघा कश्यधर्म प्राप्त विमोचनाम एव मेकाकिनातेन परिशक्त्यार्था विधा महाबलेन विध्वंसनम नीता भय समाकुला एवं विध्वंसन निष्क्रांतो भवनिर्नाजीरम तावद्योदस्तरण्य लक्ष्मण है परिवेष्टित है सामंतिरथ सनेक वारिणे सप्तभी रथै परस्पर विमर्देन बहुभा कृता प्रहा नाना शस्त्र करेषु लक्ष्म्या लिंगित विग्रह चकार चेष्टितः विरह श्रृंगार लेशमी केसरी ततो नेकपमारुज्यम प्रावेशेन्य घनाकृतम सम सिंहो दरो रोदधुम लक्ष्मी निलय मुद्यतः तस्मिन् धन सिरो याते किंचित द्वैर्मुपागतः दूरगा पुंडाजगमुः सामन्ता लक्ष्मणं पति घनानामिव संघास्ते अगुस्तं ससिनं था पातुलिव तानेश तुल राशि निवाकुलम् उदार भट कामिनियों कंठ विन्यस्त पाणियः जगुराकुला भाज है कावी लोल विलोचना पश्यतेन महाभीमं संख्यः पुरुषमेककं वेष्टितं बहुभिः पुरे सांप्रतमिदं परम् अन्यास्तत्रोत चिरे कोपि केनायं परिभूयते पश्चातानेन विक्रांता बहवो विहुविलुप्तः आस्त्र नाम मथो दृष्ट्वा लक्ष्मणो विमुखं बलं विहस्य बारण स्तंभं महांत मुदमुल्लेत ततः सर्वहस्तु सार्ध हुंकार भीषणः जजंभे लक्ष्मणः कक्षे कुछ पे बोल रहा था क्या कक्षा तो चेर आशु सुचत्र है विस्मय तो गोप्राग्रस्थो दशांग नगर अधिपति पार्श्ववर्ती भीतिजे सामंतई विकुचेने छे चिन्नक्षणे गोपेश पूषोनाथ पश्य से हो तरम बलम भगन ध्वज रथ छत्रम करोति परम दुति हो गया 250 हो गया भावी प्रणाम बाकी सभी को जय जिनेन्द्र 250 हो गए हैं हाँ हिंदी में पढ़ रही हूँ। तलवारों और धनुषों की छाया के बीच खड़ा हुआ वह सिरोधर अत्यंत विहल हो भंवर में पड़े हुए के समान इधर उधर घूम रहा है। जिस प्रकार सिंह से भयभीत होकर मृग समूह इधर उधर भागता फिरता है, उसी प्रकार सिंहोदर की सेना इससे भयभीत होकर इधर उधर भागती फिरती है। वे दूर खड़े हुए सामंत परस्पर कह रहे हैं कि कवच उतार दो, तलवार छोड़ दो, धनुष फेंक दो, घोड़ा छोड़ दो, हाथी से नीचे उतर जाओ, गदा गड्ढे में गिरा दो, ऊंचा शब्द मत करो। शस्त्रों का समूह देखकर वह यह अतिशय भयंकर पुरुष वेग से कहीं हमारे ऊपर न आ पड़े। इस स्थान से हट जाओ, अरे भट रास्ता दे, हाथी को यहाँ से दूर हटा, चुपचाप क्यों खड़ा है? अरे दुष्ट सारथी देख, यहाँ आया, ये आया, रथ छोड़, घोड़े जल्दी बढ़ा, मारे गए इसमें संशय नहीं, इत्यादि वार्तालाप करते हुए संकट में पड़े कितने ही योद्धाओं के का वेश छोड़कर नपुंसकों के समान एक और स्थित है। क्या युद्ध में ये कोई देव क्रीड़ा कर रहा है? क्या युद्ध में ये कोई देव क्रीड़ा कर रहा है अथवा विद्याधर वायु नाम का कोई व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध है, तो क्या यह वही है? यह अत्यंत तीक्ष्ण और बिजली के समान चंचल है। सेना को इधर उधर नष्ट भ्रष्ट करके अब वह आगे क्या करेगा? हे नाथ, इस प्रकार हमारा मन शंका को प्राप्त हो रहा है। देखो, रोमांचकारी युद्ध में उछलकर भयभीत सिंहोदर को हाथी से खींचकर उसी के वस्त्र से
गले वस्त्र से गले में बांध लिया है और वह बेल की तरह वस कर उसे आगे कर आश्चर्य से चकित होता हुआ आ रहा है। इस प्रकार सामंतों के कहने पर वज्रकर्ण ने कहा कि हे मानवों, स्वस्थ हो, देव शांति करेंगे। इस विषय में बहुत चिंता करने से क्या लाभ है। महलों के शिखरों पर बैठी दशांग नगर की स्त्रियां परम आश्चर्य को प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कह रही थी कि हे साथी, इस वीर की परम अद्भुत चेष्टा देखो, जिसने अकेले ही इस राजा को वस्त्र से बांध लिया। अन्य धन्य इसकी कांति, धन्य इसका अतिशय पूर्ण तेज और धन्य इसकी शक्ति। अहो, यह उत्तम पुरुष कौन होगा? यह किस भाग्यशालिनी गुणवती स्त्री का पति है, अथवा आगे होगा वह समस्त पृथ्वी का स्वामी है। अथांतर वृद्ध और बालकों से सहित सियोदर की रानियां भय से अत्यंत विहल हो रोती हुई लक्ष्मण के चरणों में आ पड़ी। वे बोली कि हे देव, इसे छोड़ो, हमारे लिए पति की भिक्षा दो, आज से हम आपका आज्ञाकारी भृत्य हैं। लक्ष्मण ने कहा कि देखो, हम सामने ऊंचा वृक्ष खंड है, ये सामने ऊंचा वृक्ष खंड है, यहाँ ले जाकर इस दुराचारी को उस पर लटकाऊंगा। तदनंतर बहुत करुण रुदन करती तथा बार बार हाथ जोड़ती हुई बोली कि हे देवी, यदि रुष्ट हो तो हम लोगों को मारो और इसे छोड़ दो। प्रसन्नता करो, हम लोगों को पति का दुख न दिखाओ। उत्तम पुरुष स्त्रियों पर दया करते ही है। तब लक्ष्मण ने कहा कि आगे चलकर छोड़ देंगे, आप लोग स्वस्थता को प्राप्त हो। इस प्रकार कहता हुआ लक्ष्मण उस चैतालय में गया जहाँ की सीता सहित राम ठहरे हुए थे। वहां जाकर लक्ष्मण ने राम से कहा कि ये वज्रकर्ण का शत्रु है, इसे मैं ले आया हूँ। अब हे देवी, जो करना हो सो आज्ञा करो। हे देव, जो करना हो सो आज्ञा करो। तब जिसका शरीर कांप रहा था, ऐसा सिहोदर हाथ जोड़ मस्तक से लगा राम के चरण कमलों में गिरा और बोला कि हे देव, आप कौन हैं? ये मैं नहीं जानता। आप कांतिमान हैं, उत्कृष्ट तेज युक्त है और सुमेरु के समान स्थिर है। हे गंभीर पुरुषोत्तम, आप मनुष्य रहो चाहे देव, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। वज्रकर्ण आपको रुचता है तो वह राज्य ग्रहण करे, मैं तो सदा आपके चरणों की शुश्रूषा ही करता रहूंगा। सिहोदर की स्त्रियां भी अत्यंत करुण विलाप करती हुई राम के चरणों में प्रणाम कर बोली कि हमारे लिए पति की भिक्षा दीजिए। हे देवी, तुम तो स्त्री हो, अतः हे शोभने, हम पर दया करो। इस प्रकार कहकर वे सीता के चरण कमलों में पड़ी। तदनंतर वापिकाओं में स्थित हंसों को मेघ ध्वनि से होने वाला भय उत्पन्न करते हुए राम ने नीचा मुख कर बैठे हुए सिहोदर से कहा कि हे सुधी, तुझे वज्रकर्ण से जो कहे सो कर, इसी तरह तेरा जीवन रह सकता है और दूसरा उपाय नहीं है। तदनंतर जिसकी भाग्य वृद्धि हो रही थी, ऐसा वज्रकर्ण हितकारी पुरुषों के द्वारा बुलाया गया तो परिवार सहित उस चितालय में आया। उसने हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनालय की 3 प्रदक्षिणा दी, फिर भक्ति से रोमांचित हो चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार किया। तत्पश्चात विधि विधान से जानकर वज्रकर्ण ने विनय पूर्वक जाकर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की क्रम से स्तुति की और सीता से शरीर संबंधी आरोग्य पूछा। तदनंतर राम ने अत्यंत मधुर ध्वनि में उससे कहा कि हे भद्र, आज तो तेरी कुशल से ही हम सबकी कुशल है। इस प्रकार शुभ लीला के धारक राम और वज्रकर्ण के बीच जब तक वह वार्तालाप चलता है, तब तक सुंदर वेश का पधारक विद्युदंग सेना के साथ वहां आ पहुंचा। क्रम के जानने में पंडित प्रतापी विद्युदंग राम लक्ष्मण को प्रणाम कर वज्रकर्ण के पास आ बैठा। उसी समय सभा में वह जोरदार शब्द गूंजने लगा कि यह बुद्धिमान विद्युदंग
वज्रकर्ण का परम मित्र है। तदनंतर राम ने मंद हास्य से मुख को धवल कर वज्रकर्ण से कहा कि हे वज्रकर्ण, तेरी ये दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मेरू पर्वत की चूलिका प्रलय काल की वायु के आघात से कंपित नहीं होती, उसी प्रकार तेरी ये बुद्धि मिथ्या मतों से रंच मात्र भी कंपित नहीं हुई। तुझे देखकर भी तेरा ये मस्तक नम्रीभूत नहीं हुआ, तो तेरी ये चेष्टा अत्यंत मनोहर और शांत है। अथवा शुद्ध तत्व के जानकार पुरुष को क्या कठिन है, खासकर धर्मानुरागी सम्यक दृष्टि के मनुष्य को। जिस उन्नत सिर से तीन लोक के द्वारा वंदनीय परम कल्याण स्वरूप जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसी सिर से दूसरे लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए। मकरंद रस के आस्वादन में निपुण भोरा उन्मत्त होने पर भी क्या गधे की पूंछ पर अपना स्थान जमाता है। तुम बुद्धिमान हो, धन्य हो, निकट भव्य पना धारण कर रहे हो, और चंद्रमा से भी अधिक धवल तुम्हारी कीर्ति संसार में भ्रमण कर रही है। मुझे मालूम है कि ये विद्युदंग भी तुम्हारा मित्र है, तो ये भी भव्य है जो कि तुम्हारी सेवा करने के लिए उद्यत रहता है। अथांतर यथार्थ गुणों से के कथन से जो लज्जा को प्राप्त था तथा जिसका मुख कुछ नीचे की ओर झुक रहा था, ऐसा वज्रकर्ण बोला कि हे देव, यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है, तो भी मैं महाभाग आप मेरे परम बांधव हुए हैं। दीदी पैराग्राफ पूरा करना, यही छोड़ दूं, 300 हो गया। संस्कृत वाला को पढ़ाई है। अब संस्कृत पढ़े जिनको पढ़ना है। हाँ, हाँ, पढ़ निशा जी लीजिए। निशा जी हाँ संस्कृत हाँ, पढ़े। पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। 251 से ना। हाँ, 251 से। एष खड़ग धनुषाद मध्यवर्ती सुविबल है, आवर्त इव निश्चितो भ्राम्यति माहितोदर है। इत्तेष चेतस्य विस्तीर्ण मेतस् सैन्यम पलायते। एतस्मात् मात्रा समागत्य सिंहान मृगकुलं यथा वदन्तं योन्यं योमत्रते सामन्ता दूरवर्तिनः। अवतार्य सन्नाहं मंडलाग्रो विमुच्यतान्। कारमुक्तं क्षिपे मुश्चादशं वर्णाद तीर्थतां गदां निरस्य गर्तायां माकाशीरव मुन्यतम आलोक्य शस्त्र संघातम श्रुत्वा व रम सान्वित है। कोप्यशे पुरुषोस्माकं पेदति विदार्यः। अपसर्पा मुगो देश देही मार्ग महो भट वारणम सार्यते स्मात् किमत्र स्तंभतो असीते। अयं प्राप्तो यमाय तदुसूत स्पंदनम तेज तुरंगास्योदय क्षिप्रम वातिता स्मोत संशयम्। एमादित्रा कृततालापः केचित् संकट मागतः परित्यज्य मठा भटा कल्पमेते
पंडकब्धः स्थितः किमैष रम्यतै युद्धे कोऽपि त्रिदश संभवः विद्याधरो तु वानस्य कस्य यं शक्ति रीदृशी कालो नाम यमो वायु के कोऽपि लोके प्रकीर्यते सो अयं मिमु मवै च चंडो विद्युत दंड चलाचल है कृत्वे दमी दृश्यम सैन्यम पुनरेशम करिष्यति किमित्येयं ननु अस्माकं नाथ शंकामुपागतम् निरीक्ष्य स्वयं मुत्पत्तः संग्रामे रोमहर्षणे सिंहोदरं समाकृत्यं देवलं वरवारणात् गले तदु शुकेनैव प्राध्वं कृत्य सुविस्मितः एष याति पुरःकृत्या यलिमदं यसा वशम् एव मुक्तः स तरुचै स्वस्था भवतः भान्वः देवः शान्तिं करिष्यामि किमन्य बहुचिन्तयः स्थिता मूर्धसु हमर्याणां दशांग नगरांगना परम विस्मयमापन्ना जगुरैवं परस्परं सखी पश्यास्य वीरस्य चेष्टिते परमाद्भुतम् येनैकेन नरेन्द्रो यमानीतो शुकबन्धनम् अहो कान्तिरमुष्येयं द्युतिश्चातिशतान्वितः अहो शक्तिरियं कोऽयं भवेत् पुरुषसत्तमः भूतो अयं भाविता वापि पुण्यवत्या सुयोषितः पतिः कस्यां प्रशत्यायाः समस्त जगदीश्वरः सिंहोदर योथ वृद्धवाल समन्वितः रुद्दत्यः पादयो पेतुर लक्ष्मण स्थिति विकल्यः उच्चैश्च देव मुच्चैनं भर्तृभिक्षां प्रियच्छ न सद्य प्रभृति भृत्योऽयं तवाज्ञ कर्णोद्यतः सोवचत् पश्यतोदारां द्रुम खंडमिमं पुरः अत्र नीत्वा दुराचार मेत्र मुरुलंब पयाम्ययम् करुणं बहु कुर्वत्वं पुनः सांजलयो वदन् रुष्टोऽसि यदि देवास्मान् जहि निर्धार्थ ताम्यं प्रसादं गुरु मा दुःखं दर्शेह प्रिय संभवं ननु योपित्सु कारण्यं कुर्वन्ति पुरुषोत्तमः पुरो मोक्ष्यामि सेवध्वं स्वस्थतामित्यवसौ वदन् यथौ चैताल्यं यत्र सस्तौ राघवः स्थितः अवोच लक्ष्मणः पदं सोऽयं वज्रश्रु तेररि आनीतो स्याधुना देव कृत्यं वदतु यन्मया ततः सिंहोदरौ मूर्धनां कर कुंगमल योगिना पपातं बेपन्नानं पद्मस्क्रम पद्मयो लगाद चैना देव त्वां वेदमी को सीति कांतिमान
परेण तेजसा तेजसा युक्तो महीध्र पति सन्निभ मानवो भव देवो व गंभीर पुरुषोत्तम। अत्र किम बहुभी प्रोक्त रह माज्ञा करस्त्वं ग्रहास्तु रुचि तुभ्यं राज्य मिद्रा युद्ध श्रुति अहम तु पाद शुश्रूषां करोमि सत्तं तव धव भिक्षां प्रेक्षेति योषितो अप्यस्त पादयोः रुदत्यः प्राणी प्रत्युचु कुर्वन्त्यः करुणं बहु। देवी स्त्री त्वमस्माकं कारुण्य कुरु शोभने इत्युद्विग्ना च सीतायाः पतितास्तः क्रमवज्योः ततः सिंहोदरं पद्मो जगात् विन्ताननं पूर्वं वापि तु हंसानां मेघनाद भवं भयं शक्रायुध श्रुतिर्यत्ते ब्रवीति कुरु तत्सुधो एवं ते जीवितं मल्ये प्रकारो अन्येन विद्यते आहुतो हितं कुंभी प्रदख्यादिवर्धनम वज्र कर्णे परिवार सहित श्रेत्य मागतम स त्रिहि प्रदक्षिणी कृत्य मूर्ध पाणिर्जिनालयम स्तुत्वा ननाम चंद्राभम भक्ति हृदय मुरुहा ततश्च विनयी गत्वा स्तुत्वा तौ भ्रातरौ क्रमात् अप्रच्छद् वपुरारोग्य सीतां च विधि कोविदः भद्रते कुशले नाद्य कुशलं नः समन्ततः इति तं राघवो गोचन्नी कान्तं मधुध्वनिः संकेयं तयोर्यावद् वर्तते शुभलीलयो चारुवेशोय सैन्येन विद्युदं समागतः स तयो प्रणीति कृत्वा स्तुत्वा च क्रमपञ्जितः समीपे वज्रकर्णस्य सन्निविष्टा प्रतापवान् विद्युदंगः सुधी सोऽयं वज्रकर्ण सुहृत्परः इति शब्दः समुच्चस्थौ तदा सदसि मांसला पुनश्च राघवो वोचत् कृत्वा स्मितश्रितं मुखं वज्रकर्ण समीचीना तव दुष्टिरियं परा कुमतैस्तव धीरेशा मनागपि न कंपिता उत्पात वात संघातै मंदरस्येव चूलिकः मां पाति सहसा दृष्ट्वा न ते मूर्ध्यान् मान्तः अहो परमिदं चारु तव शान्तं विचेष्टितम् अथवा शुद्ध तत्त्वस्य किमु पुंसोऽस्ति दुरस्तरं धर्मानुराग चित्तस्य सम्यक दृष्टि विशेषतः प्रणम्य त्रिजगद्वन्द्वः जिनेन्द्रं परमे शिवं तुंगेन शीर्षा तेन कथमन्यः प्रणयते मकरंद शाश्वता दलब्ध वर्णो मधुव्रतः रासभस्य पदं तुच्छे प्रमत्तो अपि करोति किम बुद्धि मानसी धन्योसी दधास्या सन् भव्यतां चंद्रादपि सिता कीर्तिस्तव भ्राम्यति विष्टपै विद्योद्दंगो अप्यमं मित्रं परम ते विदितं मया भव्योऽयमपि
वपि यह सेवां तव कर्तुं समुद्यते सद्भूत गुणा कीर्तैरथ लज्जा मुपागतः किंचिन काननो चक्षु चक्षुना चक्षुनाशिरात् युद्धश्रवः अन्नावसी देतो देव प्राप्तस्य व्यसन महते संजात तो असि महाभाग त्वं मे परम बांधवः नियमस्त्व लासा दीदी 300 हो गया। मैं पढ़ूं शर्मिला? हाँ, आपका हिंदी का आपका है ना? हाँ, हिंदी हाँ आप पढ़िए। हाँ। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र सबको, बड़े भारी जय पत्थर जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। इस समय मेरे जीवित रहते हुए मेरे इस नियम का पालन आपके ही प्रसाद से हुआ है और मेरे भाग्य से ही आप पुरुषोत्तम यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान वज्रकर्ण से लक्ष्मण ने कहा कि जो तेरी अभिलाषा वो है मैं शीघ्र ही पूर्ण कर दूं। यह सुनकर वज्रकर्ण ने कहा कि आप जैसे अत्यंत दुर्लभ मित्र को पाकर इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिन्मत का धारक होने से यह नहीं चाहता हूँ कि तृण को भी तो पीड़ा हो, इसीलिए ये मेरा। बता दीजिए, आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ रही है। श्लोक हाँ। नंबर कौन सा है? 251 से पढ़ना था ना सरोज जी? हाँ, 251 से ना पढ़ना था, आप कहाँ से पढ़ रही हैं? 301 से सही है। 300 से पढ़ सही रही पढ़ है। रहे हो, सही पढ़ रहे हो। अच्छा सही अच्छा, पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हो। अच्छा 300 से पढ़। 304 पढ़ रहे हैं अभी। हाँ ठीक। वज्र ने पीड़ा नहीं, तन भी को भी पीड़ा हो, इसीलिए यह मेरा स्वामी राजा सिंहोदर छोड़ दिया जाए। वज्रकर्ण के इतना कहते ही लोगों के मुख से धन्य धन्य शब्द निकल पड़ा। देखो यह भद्र पुरुष शत्रु के ऊपर भी शुभ बुद्धि धारण कर रहा है। अपकारी के ऊपर भी जो दया करता है वही सज्जन है। वैसे मध्यस्थ अथवा उपकार करने वाले पर किसे प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर एवं लक्ष्मण ने हाथ दिलाकर तथा कभी शत्रुता नहीं करेंगे इस प्रकार शपथ दिलवाकर दोनों की मित्रता करा दी। निर्मल बुद्धि के धारक सिंहोदर ने उज्जैनी का आधा भाग तथा देश को उजाड़ करते समय जो कुछ पहले हरा था वह सब वज्रकर्ण के लिए दे दिया। अपनी चतुरंग सेना, देश, गणिका तथा धन का भी उसने बराबर बराबर आधा भाग कर दिया। जिन भक्ति के प्रसाद से अतिशय प्रसिद्ध विदुदग ने भी वह वेश्या वह रत्नमय कुंडल और सेनापति पद का प्राप्त किया। तदनंतर वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण की परम पूजा कर शीघ्र ही अपनी 8 पुत्रियां बुलवाई। क्योंकि बड़े भाई राम स्त्री से सही दिखाई देते थे, इसने उत्तम आभूषणों को धारण करने वाली तथा विनय से युक्त अपनी पुत्रियां लक्ष्मण को ब्याह दी। इनके सिवा सिंहोदर आदि राजाओं ने भी उत्तमोत्तम कन्याएं दी। इस तरह सब मिलाकर लक्ष्मण को 300 कन्याएं प्राप्त हुई। उन सबको खड़ी कर वज्रकर्ण ने सिंहोदर आदि राजाओं के साथ लक्ष्मण से कहा कि हे देव, ये आपकी स्त्रियां हैं। तदनंतर उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं जब तक अपने बाहुबल से अर्जित स्थान प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक स्त्री समागम नहीं करूंगा। राम ने भी उनसे इसी प्रकार कहा कि अभी हमारा कहीं निश्चित निवास नहीं है। स्वर्ग के समान भरत के राज्य में जो देश है उन सबको पार कर हम मल्यागिरी था दक्षिण समुद्र के पास अपना घर बनवाएंगे। वहां उत्कंठा से भरी अपनी माताओं को ले जाने के लिए एक बार हम अथवा लक्ष्मण अवश्य अयोध्या आवेंगे।
हे राजाओं, उसी समय आपकी इन कन्याओं को ले आएंगे। तुम ही कहो कि किसके रहने का ठिकाना नहीं, उस स्त्री का संग्रह कैसा। इस प्रकार कहने पर वह कन्याओं का समूह तुषार वायु से आहत कमल वन के समान आकुल होता हुआ शोभित हुआ। कन्याएं विचार करने लगी कि यदि हम पति के विरह में प्राण छोड़ेंगे देवेंगी तो फिर इसके साथ समागम रूपी रसायन को कैसे प्राप्त कर सकेंगी। यदि प्राण धारण करती है तो लोग कपट मानते हैं तथा देदीप्यमान विरह से मन जलता है। और एक ओर तो बड़ी भारी ढालू चट्टान है और दूसरी ओर अत्यंत निर्दय व्याघ्र है। अत्यंत दुख से भरी हुई हम किस आधार प्राप्त हो, अथवा इस समय हम समागम की अभिलाषा रूपी विद्या से वीर रूपी व्याघ्र को कील कर शरीर धारण करेंगी। इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याओं के साथ राजा लोग राम आदि का यथोचित सत्कार कर जैसे आए थे वैसे चले गए। जिनकी उत्तम चेष्टा थी, पितृवर्ग जिनका निरंतर सत्कार करता था और नाना प्रकार के विनोद में आसक्त थी, ऐसी कन्याएं लक्ष्य में मन लगाकर रह गई। तदनंतर विदुदक ने भाई बंधुओं से सहित पिता को बड़े ठाट बाट से अपने देश में बुलाया और पहुंचने पर उनके समागम का बहुत भारी उत्सव किया। अथांतर बुद्धिमान राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ घनघोर आधी रात के समय भगवान को नमस्कार कर चुपके चुपके के चैताले से निकलकर इच्छा अनुसार पैदल चले गए। प्रभात होने पर चैतालय को शून्य देखकर सब लोग अपना अपना कर्तव्य भूलकर शून्य हृदय हो गए। सिंगोदर की वज्रगण के साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई थी वह पारस्परिक समान तथा आने जाने से वृद्धि को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता को धीरे धीरे उसकी इच्छा अनुसार चलाते हुए विशाल सरोवरों से युक्त वनों के मध्य में ठहरते हुए स्वादिष्ट फलों का इच्छित रस पीते हुए तथा उत्तम वचन और सुंदर श्रेष्ठाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए कुंवर नामक उस देश में पहुंचे, जो नाना प्रकार के भवनों के ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुंदर था, जिसकी वसुधा मनोहर उद्यानों से व्याप्त थी, जो मंदिरों के समूह से पवित्र था, स्वर्ग के समान कांति वाला था, जहाँ के नगरवासी लोग निरंतर होने वाले उत्सवों से उत्कृष्ट थे, जो श्रीमानों के सब से युक्त था तथा सूर्य के समान कांति और प्रसिद्धि से युक्त था। छोड़ दूं कि आगे पढ़ूं? इस प्रकार 8 नाम से नहीं, प्रसिद्ध रवि सेनापति रचित पद चरित्र वज्रकंड का वर्णन करने वाला 33वां पर्व समाप्त हुआ। बोलना नहीं। दीदी दीदी संस्कृत पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा आज ये। हाँ पढ़ लो। सबको जय जिनेन्द्र। इसका कल एग्जाम लेने कह दूं उनको, कल समरी भी कर देंगे और एग्जाम भी ले लेंगे। हाँ ठीक है। चलिए संस्कृत पढ़ूं? इसको पढ़ना संस्कृत। मेरा ही नंबर है। अच्छा ठीक। नियमस्त्वप्रसादेन भमायं तिवितधुना पालितो मम भाग्येन त्वामानीतो नरोत्तम वन्दनेमशाऊचे लक्ष्मणेन विचक्षण वदाभिरुचितं यत्ते क्षिप्रं सम्पादयाम्यहं स वोचेत् सुद्रयं प्राप्य भवन्तमति दुर्लभम् स किञ्चित् चिन्तस्ति लोकेऽस्मिन्निदं तु प्रवदाम्यहं तृणस्यापि न वक्ष्यामि पीडां जिनमतासितः अतो मे विमुच्य
विमुच्यतामेष मम सिंहोदर प्रभु। प्रत्युक्ते लोकवक्तृभ्यः साधुकार समुदयो प्राप्ते प्राप्त द्वेषेऽपि पश्यायं त्वमतिं बत्ते शुभामिति। अपकारिणी कारुण्यं च यः करोति स सज्जन मनो मध्योकृतोपकारे वापीति कश्चित् न जायते। एवमसि त्वयि त्वति भासित्वा लक्ष्मणेन तयो कृता हस्तग्रहण संपन्ना प्रीतिः समय पूर्विका उज्जयिनान्या ददावर्धं वज्रकर्णाय सुद्धवी सिंहोदरो हत पूर्वं विश्योद्वासने च यत् चतुरङ्गस्य देवस्य गणिकानां धनस्य च विभागं समभागेन निजस्याप्य करोदसो वाहर्दगतप्रसादेन तां देश्यां तच कुण्डलभ लेभे सेनाधिपत्यं च विभुदङ्ग सुविश्रुत वज्रकर्णस्ततः कृत्वा रामलक्ष्मणयोः परां पूजामानाय क्षिप्रमष्टो युतिकतरोर्मरा सजायो दृश्यते जया निति तास्तेन ढोकिता लक्ष्मीधरं प्रतोधार विभूषा विनियान्विता नृपासिंहोदरादश्च ददु परम कन्यका एवं सन्निहितं तस्य कुमारीणां सतत्रयं ढोकित्वा वज्रकर्णस्त्वा समं सिंहोदराभिधि जगाद लक्ष्मणं देव्य तथैवा वनिता इति लक्ष्मीधरस्ततो वोच दारसङ्गं करोम्यहम् न तावन्न कृतं यावत् पद्मं भुजबलार्जितं पद्मश्च तानुवाचेवं नास्माकं वसति कञ्चित् भरतस्याधिराज्येऽस्मिन् देशे स्वर्गतलोपमे देशान् सर्वान् समुल्लङ्घय करिष्यामालयं तत् आश्रित्य चन्दनगिरिं दक्षिणार्णवमेव वा एकां बेलामिह तत्तो जनन्यो नेतुमुत्सुके आगन्तव्यं मया यस्यं दाद्रव्योऽभ्यामनेन वा काले तत्रेण नेष्यन्ते कन्यका अपि भो नृपा अज्ञातनिलयस्य कीदृशोदारसङ्गर एकमुक्ते कुमारीणां तद्वृत्तिं सुशुभे न च आकुलं पङ्कजवनं हिमवातागतं यथा प्रियस्य विहरे प्राणान् त्याक्ष्योक्षाप्मोद्यति तत्मुन अवाप्स्यां कुतोनेन समागमरसायनम् प्राणाश्च धारयन्तीनां केतवं मन्यते न जन दयन्ते च समिद्रेण मनोवीरेण वह्निना सुमहान् भृङ्गुरेकत्र व्याघ्रोऽन्य तदारुण अहो कष्ट कमाधारं वज्रामोदन्तदुस्सह अथवा विरह व्याघ्रं सङ्गमास्य विद्या सस्तभ्यं धारयिष्यां शरीरमिति साम्प्रतमम् एवं विचिन्तयन्तीभिः साध्वताभिर्महिभृत यथागतं कृत्वा रामादीनां यथोचितम् सचेष्टा पूज्यमानास्ता पीतग्रवेण कन्यका नानाविनोदनासक्तास्तुतस्तगतस्मानसा आनायित पिता भूत्या सम्बन्धुर्देशमात्मन विद्युदङ्गेन चक्रे च परमं सङ्गमोत्सव परमेथ न निशिते ते नत्वा चेतालया तद
निर्गत पादाभ्याम स्वेच्छया सुधीयौ चेताल्यां प्रभाते तं दृष्ट्वा शून्यजनोखिलं रीताशेषकृतव्यो वीतानर्द स्थितिः समं कुलीस कन्येन जाता प्रीतिर्नुत्तरा सिंहोदरस्य सम्मान गत्वा गमन वर्जिता। दीदी आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ लो। स्वेरं स्वेरं जनक तन्यातो च संचारयतो सायं सायं विकट सरसां काननानां तलेषु पायं पायं रस बभीमतं चादुभाजां फलानां क्रीडं क्रीडं सुरवचनं चारुचेष्टा समेतम प्राप्तो नारारचन गुणो तुंगशृंगाभिराम रम्यो ध्यानावतत वसुधं चेतसंगात पूतमं नाकच्छायं सतत जनितात्युत्सवोदार फोरम श्रीमत स्वानं रवि समरुचित्यादि मत कुरु कुवराख्यमम् इत्यार्थे रविशेनाचार्य प्रत्युक्ते पद्मचरिते वज्रकर्णोप्याख्यानं नाम त्रिस्त्री सततं पर्वम् इति समरी 350 हो रहा है, एक दिन में हो जाएगा क्या? 332 का है ना, तो एक दिन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वो आएंगे तो अपने बताएंगे। हाँ ठीक। उन्होंने 2-2 लेसन की भी एक दिन में करा दी थी, तो ये तो आराम से हो जाएगा। हाँ इस बार दीदी ये वाला दूसरा पर्व शुरू हुआ ना, जब से मेरा क्लास एब्सेंट हो रहा है। रिजल्ट सबका बहुत ही अच्छा आया भाई, बहुत लोग फर्स्ट हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा। हाँ इस बार रिजल्ट सबका अच्छा हुआ है। परीक्षा भी नहीं दे पाई, 3-4 परीक्षा नहीं दे पाई इसमें। इस बार फटाफट हो गया, टाइम अच्छा। नहीं लगा। हैं? वाह बहुत अच्छा। सबका ये अच्छा हुआ। पता नहीं हाँ, ये अच्छा। कहाँ रह गया। हाँ, सबको बहुत लोगों का 30 लोगों का फुल मार्क्स आया है। हाँ चैप्टर भी इजी था ना, और उन्होंने पूछा भी सीधा सीधा फट वाला। पेपर एकदम इजी था। फट हो गया तो अपने लोग को इजी लगने लगा। नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर भी तो उसी ग्रंथ से है, लेकिन फट मिल गया तो इजी हो गया, नहीं मिलता है तो भारी हो जाता बस वही बात है। फटाफट मिल गया, पास में थे सारे। है। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। 33 वाले में ना इसमें टाइम लगेगा, ये बड़ा है। इसमें टाइम लगेगा, हाँ, इसमें नहीं ये लगेगा। बड़ा है। ये चैप्टर बड़ा है, बड़ा भी है, इसमें अलग है सारा, उसमें शर्ट ठीक करने की फिर रहती है, हैं? शर्ट की कॉलर ठीक हो गई 24 पेजों का 24 पेज है। तो क्यों नहीं करी? अरे यार मैंने तो अभी देखी है। चलो जिन्होंने आप भी देख के आते। देखिए भी दीवानी है। रोज बंद कर अपना। एक प्रश्न की रिवीजन भी नहीं हो पाएगी दीदी, रिवीजन भी करना है तो एक घंटे में नहीं होगी। हाँ, रिवीजन भी करना है तो 1 घंटे में नहीं होगी। अब जैसा करेंगे वो कल आएंगे। तब अभी तो मैंने मैसेज डाला, जवाब नहीं आया है। उनको जैसा अटकल है पूरी, वो पूरा कर देंगे। वो बहुत 2 जल्दी दिन जल्दी करना होगा कराते तो 2 दिन में करेंगे। वो आएंगे तो अपने बता देंगे जैसा करेंगे, वो जैसा करेंगे। शॉर्ट में कर देते हैं। चलो जिनवानी स्तुति करो भाई, बढ़िया सी बड़ी सी। प्रणाम दीदी। कोई कर रहे हैं क्या? नहीं तो करो कहाँ कोई करते ही नहीं है कोई। प्रणाम भाभी। जय जिनेन्द्र। आप करें? हाँ करिए। भाव में कसाय के विभाव को जो नाश करे, साचे अड़े तो में तो वो ही जीने वाणी है। चेतना से चेतन को ज्ञान भानुभान हुआ, ज्ञान हुआ चेतना का वो ही जीने वाणी है। द्रव्य भाव कर्म नाश, भव्यता का हो विकास, तेने होती हो प्रकाश,
वही जीने वाणी है। नित्य नेमि सिर नवाए, स्वाध्याय में चित्त रमाए, भव सागर तर जाए, यही ओरे आनी है। जिन वाणी को नित नमो, मन विकार धुल जाए, ज्ञान गे ज्ञाता बनो, निज वे पाए। जा वाणी के ज्ञान ते ज्ञान से सीजे लोकालो, सोवामी नमो सदा देखो। तुझ पे जो